देखिए, अपन मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, पर उससे पहले अपन ये जाने कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ क्यों, आखिरकार भारत अरब आए क्यों, मतलब ऐसा क्या था कि इसकी वजह से भारत को अरबों में, मतलब अरबों को भारत में आना पड़ा। ये मेन कारण है कि अरब भारत आए क्यों, और फिर आक्रमण क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मतलब मोहम्मद बिन कासिम इराक ईरान का रहने वाला एक व्यक्ति था। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो ताऊ, मतलब उसके पिता थे, तो उनका निधन हो गया था। और मोहम्मद बिन कासिम के जो ताऊ थे हैजाज बिन हुसूस, हैजाज बिन हुसूस ने मोहम्मद कासिम का पालन पोषण किया और मोहम्मद बिन कासिम को एक अपनी सेना में सेनापति बनाया। पर हुआ क्यों, युद्ध का कारण क्या बना, मोहम्मद बिन कासिम का जो जहाज था, मोहम्मद बिन कासिम का जो जहाज था वो सिंध से होता हुआ जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम का जो जहाज था वो सिंध से होता हुआ जा रहा था। मतलब बताया जाता है कि उसका जो जहाज है वो श्रीलंका से आए थे। श्रीलंका से होते हुए वो जहाज कहाँ जा रहे थे, इराक ईरान में जा रहे थे। मतलब इधर से श्रीलंका से होते हुए इराक ईरान में जा रहे थे। उन जहाज़ों को सिंध में लूट लिया गया था। ऐसा बताया गया कि उन जहाज़ों को सिंध में लूट लिया गया। उसमें एक व्यक्ति बचा, उसने अपने खलीफा को जाकर बताया कि हमारे जो जहाज़ हैं उनको सिंध में लूट लिया गया है। वो उस समय सिंध में राजा थे, राजा दाहिर, ब्राह्मण थे वो, और ब्राह्मणों का उस टाइम शासक चल रहा था। तो उस समय सिंध में जो राजा थे राजा दाहिर और चच वंश के थे, चच वंश के शासक थे। वो आगे बताया जाए कि चचनामा वंश में उनका जिक्र भी किया गया है अरब आक्रमण का। तो वो चच वंश के थे। अब जो इराक ईरान से जो जहाज जा रहे थे, जो श्रीलंका से होते हुए जहाज इराक ईरान में जा रहे थे, उनको सिंध में लूट लिया गया। अब सिंध के जो मतलब जो खलीफा थे, खलीफा अल वलीद प्रथम, जो सिंध के शासक थे, मतलब हैजाज बिन हुसूस जो मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ थे, उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप भारत जाओ और हमारे जो जहाज सिंध में लूट लिए गए हैं उनको, उनके जो उनमें जो सामान था, धन संपदा थी, उसको वापस लेकर आओ। अपनी वापस धन संपदा लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया, 712 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। और उस समय सिंध के राजा कौन थे, राजा दाहिर। राजा दाहिर ने धन देने से इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ सिंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सिंध में जो जहाज लूटे गए थे वो डाकुओं के द्वारा लूटे गए थे। उन्होंने कहा हमारे सिंध में ऐसे जहाज नहीं लूटे गए, और उन्हें धन संपदा देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय भारत में रहा, सिंध पर रहा। उसने सिंध के लोगों को समझा और उन्होंने उन्हीं लोगों की सहायता से राजा दाहिर पर हमला कर दिया। और राजा दाहिर पर जब उसने हमला किया तो राजा दाहिर की पत्नी थी, राजा दाहिर की पत्नी थी रानी बाई, उनका नाम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर हमला किया और राजा दाहिर की हत्या कर दी, तो राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई ने अग्नि जोहर कर लिया, जो मध्यकालीन भारत का, मतलब पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे पहला अग्नि जोहर माना जाता है। जो अग्नि जोहर किसने करा था, रानी बाई ने। अब इसके बाद वो कुछ टाइम तक भारत में रहा। ये अग्नि जोहर इतना ज़्यादा प्रचलित इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये एक ज़्यादा सामूहिक अग्नि जोहर नहीं था। और जोहर तो कई प्रकार के होते हैं, कोई अग्नि जोहर, क्या कहते हैं, जल जोहर, जहर जोहर, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो जिक्र करेंगे। तो मध्यकालीन भारत का पहला अग्नि जोहर था, जो किसने करा था, रानी बाई ने करा था, मतलब राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। कुछ टाइम मोहम्मद बिन कासिम भारत रहा। उसने भारत के लोगों को मुस्लिम धर्म से प्रचार प्रसार किया, मुस्लिम धर्म से इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि अपने यहाँ मुस्लिम धर्म का उतना ज़्यादा प्रचार तब था नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का बोलबाला था। हिंदू धर्म अपने उस टाइम पर अपने मध्यकालीन भारत में मतलब काफ़ी सीमा पर था हिंदू धर्म। तो मोहम्मद बिन कासिम ही एक मुस्लिम, मतलब प्रथम अरब एक मुस्लिम व्यक्ति जो भारत आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से आया था। ठीक है,
तो उसने भारत के लोगों को मुस्लिम धर्म से इंट्रोड्यूस कराया, मुस्लिम धर्म के बारे में बताया। फिर उसने क्या करा, कुछ टाइम तक वो सिंध में रहा तो सिंध के लोगों को उसने कुछ सिखाया। जैसे खुद सिंध के लोगों को उसने मानसून का ज्ञान सिखाया। अपने यहाँ के लोग मानसून के बारे में नहीं जानते थे तो उसने मानसून का ज्ञान सिखाया। उसने बताया कि ये मानसून क्या होता है, मानसून के द्वारा हवाएं जो चलती हैं उसकी, मानसून की, इन सब चीज़ों का ज्ञान सिखाया। कुछ टाइम तक वो सिंध में रहा तो सिंध के लोगों को उसने खजूर की खेती करनी सिखाई, ऊँट पालने की विधि सिखाई। क्योंकि सिंध जो था वो उस टाइम, अब मतलब जब पाकिस्तान में था और अब पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था तो उस टाइम उस जगह थोड़ा मरुस्थलीय एरिया है, तो उसने ऊँट पालने की, खजूर की खेती करने की ज्ञान और विधि सिखाई। कुछ टाइम तक वो भारत रहा। जब वो भारत रहा तो भारत में उसने अपनी संस्था धीरे धीरे स्थापित करने की कोशिश करी, पर उसका यहाँ रहना या बसना कोई कारण नहीं था। धन संपदा लूट कर ले जाना ही वापस उसका उद्देश्य था। जो धन उसका जहाजों द्वारा लूटा गया था वही लेने वो भारत आया था। इसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ टाइम तक यहाँ रहा तो उसने अपना एक राजनीतिक तौर समझ लो या फिर ये समझ लो कि भारत के लोगों पर उसने एक कर लगाया। भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मतलब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहली बार जजिया कर लगाया, जो एक गैर धार्मिक कर था। मतलब धर्म के आधार पर लगने वाला कर था जजिया कर। जजिया कर में उसने 5 व्यक्तियों को छूट दी, महिलाओं को, विकलांगों को, बूढ़ों को और बच्चों को और ब्राह्मणों को। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर क्यों नहीं लगाया, ये उसका एक अलग ही रीजन रहा होगा कि उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर उस टाइम क्यों नहीं लगाया। पर फिर इसके बाद तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिर इसके बाद अकबर के शासनकाल, जब अकबर राजा बना तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। वो दोबारा से इस जजिया कर को औरंगजेब ने फिर शुरू करा और मोहम्मद शाह रंगीला जब राजा बना तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इस जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके बाद ये जजिया कर भारत में नहीं लगाया गया। मतलब पूरे मध्यकालीन भारत में ये जजिया कर फिर इसके बाद नहीं लगाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब देखो, हेजाज बिन हुसूस, जब यहाँ कुछ टाइम हेजाज बिन हुसूस ने, मतलब जो खलीफा अल वलीद प्रथम ने, मतलब मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा तो उनका धन संपदा ही लूटने के लिए उन्होंने भारत भेजा था। पर जब ये यहाँ रहा, मतलब यहाँ रहा, यहाँ के लोगों को राजनीतिक थोड़ी चीज़ें सिखाई, धर्म से प्रचार प्रसार किया। पर जब ये सिंध वापस गया तो धन संपदा तो लेकर गया ही था, पर क्या हुआ, राजा दाहिर की 2 बेटियां थी। राजा दाहिर की दोनों बेटियों को बंदी बनाकर इराक ईरान ले गया। इसने सोचा कि मैं इस तरह से अपने खलीफा को भेंट स्वरूप राजा दाहिर की बेटियों को मतलब सौंपूंगा, उनको पेश करूंगा तो मेरे खलीफा खुश हो जाएंगे और हो सकता है मुझे सेना में एक अच्छा ओहदा मिल जाए। तो उसने ये सोचकर राजा दाहिर की बेटियों को उसने अपने खलीफा को पेश किया। पर खलीफा एक बहुत, मतलब ये समझ लो खलीफा एक बहुत बड़ा पद होता है, एक धर्म गुरु माना जाता है खलीफा। अब खलीफा के सामने इस गलत तरीके से उसने राजा दाहिर की बेटियों को पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब मोहम्मद बिन कासिम है, इसने भारत में हमारी महिलाओं या बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर खलीफा को ये चीज़ गलत लगी और होने में तो मोहम्मद बिन कासिम जो वहाँ के खलीफा थे, अल वलीद प्रथम जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का, वो दामाद भी था उनका, फिर भी उन्होंने उसको एक मृत्यु दंड दिया, दर्दनाक मौत दी। बताया जाता है कि उसने उनको पूरे मतलब बांधकर पूरी प्रजा में घसीटा गया, इतनी दर्दनाक मौत हुई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तब कितने साल का था? 17 साल का था। 17 साल का था। 17 साल के होने के कारण, मतलब बालक ही था, बालक होने के कारण उसने गलती करी कि मोहम्मद बिन कासिम की बेटियों को उसने भेंट स्वरूप पेश किया, जो उसके खलीफा को अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद जी जो अग्नि जोहर हुआ और ये क्या कहते हैं भारत पर अरब आक्रमण, ये किस में मिलता है? एक चचनामा ग्रंथ लिखा गया था, क्योंकि चच वंश का था, मतलब राजा दाहिर जो थे वो चच वंश के थे, तो उनके बारे में एक चचनामा ग्रंथ में लिखा गया। मतलब चचनामा ग्रंथ में इस चीज का जिक्र किया गया कि राजा दाहिर की पत्नी ने अग्नि जोहर किया और इस कारण से भारत में अरब आए और इस वजह से अरब आक्रमण हुआ। ये सारा जिक्र चचनामा वंश में किया गया। और इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि सिंध में जो किला था, सिंध का जो किला था वो रावर पोर्ट था। मतलब
उस किले का रावर नाम था, इसलिए इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में अरबों द्वारा सिर्फ इतना ही जिक्र किया जाता है और इतना ही हिस्ट्री में आता है, इससे ज़्यादा। अगले हम आपको पढ़ाएंगे तुर्क, इसमें तुर्कों को बताएंगे। तुर्क में 2 पार्ट पढ़ाएंगे, जैसे सुमुप्तगीन, अल्पतगीन और महमूद गजनवी, और उसके बाद गोरी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल की तरफ चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे आप जो भी कुछ कॉन्सेप्ट या फिर PDF PPT वगैरह चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करें।